Good morning, students. So let us begin with exercise 11.4 today. Okay, exercise 11.4, which deals with volumes and surface area of solids. ठीक है. So straight away let us come to question number 1 because I have already discussed the formula yesterday in the last class. Okay. Now question number 1. What it is saying? Given a cylindrical tank, in which situation will you find surface area and in which situation volume? अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, हमें सिर्फ यहाँ पे ये बताना है कब सरफेस एरिया निकालने की जरूरत पड़ेगी और कब हमें वॉल्यूम निकालने की जरूरत पड़ेगी. So first question says to find how much it can hold. To find how much it can hold means it's asking about the capacity. So remember one thing, whenever they ask you to find the capacity, you always have to find the volume. So the answer for the first part will be volume. We have to find the volume. नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट. अब ध्यान से देखिए कितने सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड होंगे उसको प्लास्टर करने के लिए. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन. प्लास्टर हम लोग कहाँ करते हैं? ऑलवेज ऑन द सरफेस. हम लोग अंदर के स्पेस में तो प्लास्टर करते नहीं है, हमेशा वॉल्स पे तो प्लास्टर करते हैं. तो वॉल्स का मतलब वी नीड द सरफेस एरिया. सो यहाँ के हिसाब से क्या पता चल गया, अगर हमें नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स निकालना है तो व्हाट विल डू, विल सिंपली फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ द cylindrical tank. Then to find the number of smaller tanks that can be filled with water from it. With water that means it will what acquire space यूज करेगा. वाटर भरने पे दीवारों पे नहीं चिपकता है पानी, स्पेस जो स्पेस खाली होती है वहां पर पानी भर जाता है. तो अगेन वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. अब यहां से देखिए, diameter of a cylinder A is 7 cm and the height is 14 cm. अब एक सिलेंडर है, इसका डायमीटर है 7 cm. ओके, and its height is 14 cm. अब क्या कह रहा है? डायमीटर ऑफ अनदर, ये कौन सा सिलेंडर? दिस इज सिलेंडर A. डायमीटर ऑफ अनदर सिलेंडर B इज 14 cm एंड हाइट इज 7. अब दूसरा भी सिलेंडर एक दिया हुआ है B, और इसका डायमीटर दिया हुआ है 14 और हाइट दी हुई है 7. हाइट इज 7 एंड डायमीटर इज 14 cm. ठीक है. नाउ व्हाट दे हैव आस्क्ड, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर? Verify it by finding the volume of both the cylinders. Check whether the cylinder with greater volume also has greater surface area. ठीक है. सो पहले तो हमें ये गेस करना है कि किसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए. सो कैन यू टेल मी किसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए? ध्यान से देखिए, याद रखना हमेशा हाइट वॉल्यूम में अगर देखा जाए तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच. रेडियस का स्क्वायर हो जाता है, इसलिए जिसका रेडियस बड़ा होगा हमेशा वॉल्यूम भी उसका बड़ा होगा. यहां से रेडियस निकालें तो इट विल बी 7/2 सेंटीमीटर, और यहां से अगर रेडियस निकालें तो इट विल बी 14/2, दैट इज 7 सेंटीमीटर. ठीक है. अब यहां से तो अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, सिलेंडर बी should have greater volume. सिलेंडर बी का ग्रेटर वॉल्यूम होना चाहिए. ठीक है. नाउ लेट अस चेक इट आउट. अब चेक कर लेते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं. तो वॉल्यूम निकालते हैं. वॉल्यूम ऑफ ए, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच. तो इसके हिसाब से पाई को एज इट इज रहने दीजिए. पाई आर कितना है? इट्स 7/2 इंटू 7/2. और व्हाट इज द हाइट? द हाइट इज गिवन एज 14. सो 2 7 सा, सो यहाँ से क्या आ गया? 7 का क्यूब दैट इज 343 पाई बाय 2 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ए. अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी निकाल लेते हैं. तो यहाँ से अगेन विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई को एज इट इज रहने दीजिए. ठीक है. रेडियस कितना आ जाएगा?
रेडियस हम लोगों ने कैलकुलेट किया था विच वॉज 7 r² इंटू h। क्लियर? सो यहाँ से व्हाट विल गेट सिंपली 343 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सो वी कैन क्लियरली सी दिस इज 343 पाई बाय 2 एंड दिस इज 343 पाई। दैट मीन्स यहाँ से देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। वाई? क्योंकि ये 343 पाई बाय 2 है, हाफ है इसका, वॉल्यूम बी का हाफ है ये। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू चेक, वी हैव टू चेक वेदर द सिलेंडर विद द ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज द ग्रेटर सरफेस एरिया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम लोग यहाँ से निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ ए, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई, सरफेस एरिया मतलब होल सरफेस एरिया, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया। सो 2 पाई आर कितना है पहले वाले का 7/2 इंटू आर प्लस एच कितना था 14। नाउ वी नीड टू सॉल्व इट। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। पहली बात तो यहाँ से 2 कट गया तो क्या बच गया 7 पाई इंटू ब्रैकेट में, तो इट विल बी 7 + 28 अपॉन 2, दैट मीन्स 7 पाई इंटू 35/2। तो कितना हो जाएगा 7 5 से 35, 7 3 से 21, 24, 245 pi by 2. I am not putting the value of pi just because they have simply asked us to compare it. They have not asked the exact value. उन्होंने वॉल्यूम हमसे पूछा नहीं है, सिर्फ कंपेयर करने को बोला है, सिर्फ चेक करने को बोला कि किसका बड़ा होगा। इसलिए अगर हम लोग डायरेक्टली ऐसे निकाल लेते तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, हम लोग कैलकुलेशन से बच गए थोड़ा। ठीक है, सो ये पहले का सरफेस एरिया आ गया। नाउ इफ वी कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ बी, तो अगेन विल यूज द सेम फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। सो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू आर प्लस एच। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 7 + 7 14। सो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 2 14, 14 इंटू 14 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ विच वन इज ग्रेटर, दिस इज 245/2। यू कैन सिंपली चेक, ये बड़ा आ रहा है, 245/2 है, रिमेंबर दिस। तो इट विल बी समथिंग 122.5, ऐसे मैं करके दिखा दे रहा हूँ। इट विल बी 122.5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका सरफेस एरिया इतना आया इसका। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल गया कि सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर बी विल बी ग्रेटर देन द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ए। क्लियर? ऑल द सेम थिंग्स। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट किया। देखिए पहले हम लोगों ने गेस किया, उसके बाद वेरीफाई किया। ठीक है, और मैंने बताया था ना हमेशा किसके बेसिस पे कंपेयर करना, हाइट में अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं था, 7 का डिफरेंस था, देन हाइट, यहाँ पे हाइट इसका डबल है और रेडियस इसका डबल है। सो रेडियस डबल होने में इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि पाई r² होता है, r का स्क्वायर होता है। ठीक है, क्लियर? जिस फैक्टर का स्क्वायर होता है उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। ओके फाइन, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, let me write the question number 3. Next question says, find the height of a cuboid whose base area is 180 centimeter square and volume is 900 centimeter cube. Okay, now what we have to do, let me read the question again. Find the height of a cuboid whose base area, अब ध्यान से देखिए base area कितना दिया हुआ है, base area is given as 180 centimeter square and now एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर क्यूब। इसका हाइट निकालनी है, वेरी सिंपल। इफ यू सी द फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो ध्यान से देखो बेस पे लेंथ और ब्रेथ ही तो होती है, यस और नो, बेस पे लेंथ और ब्रेथ ही होती है।
So we can simply write that volume will be equals to base area into height. जो आपका बेस होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ से तो बनता है, हाइट तो ऊपर वाला हो गया। तो यहाँ के हिसाब से वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसको ऐसा याद कर लीजिए, किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम होता है हमेशा बेस एरिया इंटू हाइट। तो यहाँ से बेस एरिया कितना दिया हुआ है, इट इज गिवन एज 180, और हाइट का हमें पता नहीं है। सो यहाँ से फिर सिंप्लीफाइड हाइट इक्वल्स टू 900 अपॉन 180, ये कट जाएगा 0 0 18 5 सा। सो द हाइट बिकम्स 5 centimeter. Clear? Fine. Now next question, question number 4. Now see what does the question number 4 say. It says a cuboid of dimensions 60 into 54 into 30. क्यूबॉइड की डायमेंशंस हैं 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर. How many small cubes with side 6 centimeter can be placed in the given cuboid? ठीक है, ये क्यूबॉइड की डायमेंशंस हैं, ठीक है। ये किसकी हैं, क्यूबॉइड की डायमेंशंस हैं। दैट मीन्स जिसकी लेंथ दी हुई है 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी हुई है 54 सेंटीमीटर एंड हाइट दी हुई है 30 सेंटीमीटर। और अब ये पूछ रहा है कि एक क्यूब है जिसकी एक साइड है एज और साइड वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, यू कैन राइट 6 सेंटीमीटर। इस क्यूबॉइड में कितने क्यूब आ जाएंगे? सो इट इज टॉकिंग अबाउट द स्पेस। यस और नो, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज द स्पेस और द कैपेसिटी। सो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी ये पूछे कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितने ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, तो हमेशा क्या करते हैं, बड़े वाले के वॉल्यूम को छोटे वाले के वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। तो एक एक करके निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना आ जाएगा, 60 इंटू 54 इंटू 30। इसको एज इट इज रहने दीजिए, डोंट मल्टीप्लाई इट। देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6, यही तो होता है फॉर्मूला, साइड इंटू साइड इंटू साइड। नाउ नंबर ऑफ cubes that can be placed in the given cuboid equals to volume of cuboid, जो बड़ा वाला ऑब्जेक्ट है या बड़ा वाला साइड है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। नाउ इफ वी सॉल्व इट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है, 60 इंटू 54 इंटू 30, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, 6 इंटू 6 इंटू 6। मैंने जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आर कैलकुलेशन विल बिकम इजी। 6 10 जा 6, 9 जा 6, 5 जा। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता है, पहले इसको भी मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर हमें लंबा जाना पड़ता है। तो 9 5 जा 45 इंटू 10 विच बिकम्स 450 क्यूब्स, ठीक है। सो हाउ मेनी क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड इन दैट क्यूबॉइड of dimensions 60 into 54 into 30? We can place 450 cubes. Clear? It's very simple. You can see ये क्यूबॉइड के डायमेंशंस हैं, क्यूब के डायमेंशंस। पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाला, फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाला, बड़े वाले के वॉल्यूम को छोटे वाले के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो विल कम टू नो कि छोटा वाला सॉलिड बड़े वाले में कितने आ जाएंगे, ठीक है। फाइन, ओके। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर, वेट, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 को जरा ध्यान से देखें। तो 5 क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.4 मीटर क्यूब। एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम दिया है 1.54 मीटर क्यूब, ठीक है। और साथ में क्या दिया हुआ है, एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया हुआ बेस का
140 सेंटीमीटर। सो सबसे पहली बात तो ये कितना हो जाएगा, 140 सेंटीमीटर को हम लोग चेंज कर लेते हैं मीटर में, सो इट बिकम्स 1.4 मीटर। ऐसा रीज़न क्या है, क्योंकि वॉल्यूम किस में दिया हुआ है, मीटर क्यूब में। Now if we want to calculate the radius is diameter by 2, that means 1.4 upon 2, that becomes 0.7 मीटर। अब ये वॉल्यूम दिया, सिंपली विल पुट इट इनटू द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस हमने निकाल लिया है 0.7 इंटू 0.7 हो जाएगा, इंटू हाइट का हमें पता नहीं है, एंड वॉल्यूम हम लोग को बताया गया है विच इज़ 1.54। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते तो h विल बिकम इक्वल्स टू 1.54 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 0.7 इंटू 0.7। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 2, 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, ठीक है। इसको हटाने से नीचे 100 आता, और ये 2 जीरो हटाने से ऊपर 100 आता, दोनों कैंसिल हो गए। नाउ 7 से 7 कट गया, फिर 7 से 22 टाइम्स कट गया, और ये 22 से 22 कट गया। दैट मीन्स द हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी इक्वल्स टू 1 मीटर। क्लियर, सब कुछ दिया ही हुआ था हमें ऑलरेडी। वी सिंपली हैड टू पुट इट इनटू द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट इट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 सेज अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 मीटर, ठीक है। अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, फिर से एक सिलेंडर बना लेते हैं, हुज रेडियस इज 1.5 मीटर, जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर। अब क्या कह रहा है, एंड द लेंथ इज 7 मीटर, लेंथ ऑफ द टैंक इज 7। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। अब जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो यहाँ से रेडियस और हाइट दी हुई है, तो वी कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम, क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो सिंपली वी नीड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मतलब 22/7 इंटू रेडियस कितना है 1.5 इंटू 1.5 इंटू हाइट विच इज 7, इस 7 से 7 कट गया, ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 2.25, ठीक है। सो नाउ इट बिकम्स, वेट लेट मी सी, 0594 4950 और 2 डेसिमल लगा देते हैं, 2 प्लेस, सो इट बिकम्स 49.50 मीटर क्यूब। ये आ गया आपका वॉल्यूम। लेकिन आपसे वॉल्यूम पूछा है, फाइंड द क्वांटिटी इन लीटर्स, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, लीटर्स में पूछ लिया है। सो रिमेंबर वन थिंग, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू हाउ मेनी लीटर्स, कैन यू टेल मी? इट इज सिंपली 1000 लीटर, ठीक है। सो अगर 49.50 मीटर क्यूब है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ मिल्क इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 49.5 इंटू 1000, so which becomes 49500 liter. So the tank can hold 49,500 liter of milk. Clear? Now question number 7, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। वेट, लेट मी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पेज, ठीक है। Now question number 7, what does it say? It says each edge of a cube is doubled, how many times will its surface area increase? अब ये सारी बातें क्यूब के बारे में करी उन्होंने। एक क्यूब ले लिया है,
ठीक है, किसके बारे में बात करिए, एक क्यूब। अगर उसकी एक एज को मान लेते हैं ए, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, सरफेस एरिया कितना चेंज हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं पहले फर्स्ट केस में ओरिजिनल सरफेस एरिया ऐसे 1 करके निकाल लेते हैं। तो ओरिजिनल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a²। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब यहाँ के हिसाब से देखें तो सरफेस एरिया ऑफ द सेकंड पार्ट। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, इफ द एज ऑफ द क्यूब इज डबल्ड, एज को डबल कर दिया गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 इंटू ए। अब ए कितना हो जाएगा, 2a² हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट वी कैन राइट, क्योंकि देखो एच को डबल किया ना, तो ए की जगह 2a लिखेंगे, सो इट विल बिकम 6 इंटू 4 इंटू a², ऐसा ही तो हो जाएगा, जिसको वी कैन राइट इट एज इन दिस फॉर्म 4 इंटू 6a², ऐसा लिख सकते हैं। ये सुनो, बात एक ही है। अब जरा ध्यान से देखो, ये 6a² है क्या, 6a² इज द सरफेस एरिया 1, दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज 4 इंटू SA1। ये किसके बराबर है, सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, अगर आप रिलेशन देखें तो सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब बिकम्स 4 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सरफेस एरिया बिकम्स 4 टाइम्स, क्लियर, ठीक है। देखो सामने से दिख रहा है आपको कि SA2 इक्वल्स टू 4 टाइम्स SA1। एंड नाउ हाउ मेनी टाइम्स इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, अब वॉल्यूम की बात कर रहा है, ठीक है। सेम केस, सो यहाँ से फिर से वही कर लेते हैं, V1 निकालेंगे तो A³ आएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, साइड इंटू साइड। अब V2 निकालेंगे तो 2A का क्यूब लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्या करना हमें, वॉल्यूम वो एच को डबल करना, तो यहाँ से वी कैलकुलेट वी गेट 8A³। और यहाँ अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज 8A³ किसका वॉल्यूम है, A³ इज द वॉल्यूम ऑफ V1, so we can write it as 8 into V1, so therefore what we conclude, volume becomes how many times, 8 times, clear, ठीक है। तो देख लो, एच को A मान लिया, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, विल गेट एवरीथिंग फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अब ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखिए, वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट, ठीक है। तो यहाँ से रेट देख लेते हैं, कितने रेट पे, 60 लीटर्स पर मिनट, किस में गिर रहा है, एक क्यूबॉइडल रिजर्वायर में, ठीक, क्यूबॉइडल टैंक है उसमें गिर रहा है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वायर इज 108 मीटर क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर। वेरी सिंपल, टोटल वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, जब भी ये रेट की बात करें, इक्वल्स टू रेट इनटू, क्या बोला था, टाइम, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है यहाँ पर रेट जो दिया वो लीटर में दिया हुआ है, और आपका जो टोटल वॉल्यूम दिया है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम वो मीटर क्यूब में दिया हुआ है। तो मीटर क्यूब को अगर हम लोग लीटर में चेंज करेंगे, सो इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, 108,000 लीटर, क्लियर, ये हो जाएगा उसका वॉल्यूम। अब हमें क्या करना है, सिंपली फॉर्मूले में उठा के पुट कर देना। देखो रेट दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया, बस चेंज क्या कर लिया, मीटर क्यूब में दिया था, इसको लीटर में चेंज कर लिया, क्योंकि रेट आपका क्या लीटर पर मिनट है। अदरवाइज इसको मीटर में चेंज करो या तो इसको लीटर में चेंज करो, तो चेंजिंग इन लीटर इज इजी, ठीक है। सो अब यहाँ से उठा के सीधे फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। सो 108,1,2,3 zeros इक्वल्स टू रेट इज गिवन एज 60 इंटू
टाइम का हमें पता नहीं है, ठीक है। सो अब यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, वी कैन राइट टाइम इक्वल्स टू 108,000 अपॉन 60। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 से काट लेंगे इसको तो कितनी बार जाएगा, 6 18 सा, और 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो टाइम बिकम्स 1800 मिनट्स, लेकिन वी नीड द टाइम इन आवर्स, सो इट विल बी 1800 अपॉन 60, so 60 threes are and 0, that means the time becomes 30 hours. So यहाँ से क्या पता चला, टैंक will get full, therefore tank or reservoir will get filled in 30 hours. ठीक है, is it clear? Okay, then exercise 11.4 is also over. Rest now we'll discuss later. Okay, thank you class.